बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहबज़ादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपनी यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपके साथ एक बार फिर मुखातब है ढेरों दुआओं के साथ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसकी कुछ अक्सात आपने पहले भी मुलाजा फरमाई, कुत्ता और वफा। जहाँ कुत्ता निजस है उसमें कुछ खसलतें अच्छी भी हैं, जिनमें से एक बहुत ही अच्छी खसलत वह है अपने मालिक से वफा। इस सिलसिले में आज फिर आप गुफ्तगू मुलाजा फरमाएंगे। इमाम अहमद ने किताब-उज़-ज़ुहद में हज़रत जाफ़र बिन सुलेमान से रिवायत की है कि वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मालिक बिन दीनार के पास एक कुत्ता देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि ए अबा यहया, आपने इस कुत्ते को क्यों रख छोड़ा है, यानी आपने ये कुत्ता क्यों रखा हुआ है। तो आपने जवाब दिया, तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम जुमला है, बहुत कीमती जुमला है। फरमाया कि ये कुत्ता बुरे हमनशी से बेहतर है। ये कुत्ता बुरे हमनशी से बेहतर है। आपने पीछे एक वाकया मुलाजा फरमाया कि गूंगी लड़की और कुत्ते ने अपने मालिक की और लड़की ने अपने घर के सरदार बुजुर्गवार की हिफाजत करने के लिए क्या कोशिश की, और कुत्ते ने जान देकर अपने मालिक से वफा करके उसकी जान को बचाया। इसी सिलसिले में आज का ये वाकया भी आप मुलाजा फरमाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए, ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अबू उस्मान मदीनी ने किताबुल निशान में लिखा है कि बगदाद में एक शख्स को कुत्ते रखने का बड़ा शौक था, और एक दिन वो किसी सिलसिले में एक गांव की तरफ रवाना हुआ तो उन कुत्तों में से एक कुत्ता उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते गांव तक पहुंच गए। उसने रास्ते में कुत्ते को भगाने की भी बड़ा जोर दिया, बड़ी कोशिश की कि कुत्ता किसी तरह पीछे भाग जाए, लेकिन कुत्ता मारपीट खाने के बावजूद भी मालिक के साथ चला और मंजिल पर पहुंच गया। जब उस गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ उसकी अदावत थी, मुखालफत थी। जब उन मुखालफ लोगों में से किसी ने देखा तो बाकी मुखालफ भी साथों लिए और उसको अकेला देखकर पकड़ लिया और उस शख्स को मार मार कर हलाक कर दिया। हलाक करने के बाद कुत्ता शोर मचाता रहा, बाहर खड़ा। कमरे में उन्होंने कत्ल किया तो वो भी सेन में या कोने में हरकत व सकनात अपनी कोशिश को जारी रखे रहा। उन्होंने कत्ल करके उसको एक खुश्क कुआं था जो अहाता चार दीवारी के अंदर था, उसको वहां गिराया। ऊपर से एक तख्ता था, वो देकर मट्टी डालकर उसको बंद कर दिया और कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। कुत्ते ने बहुत शोर मचाना शुरू किया, बड़े हीले बहाने किए, लेकिन उन लोगों ने उस कुत्ते को मारकर वहां से भगा दिया, निकाल दिया। कुत्ता वापस अपने घर पहुंचा और वहां पर आके भी काफी वो शोर मचाता रहा, लेकिन कुत्ते की बोली को कौन समझता, किसी ने ना समझा। जब उस आदमी की वालिदान ने देखा, दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई और बेटा घर पर नहीं पहुंचा, तो उसने
आगे पीछे मालूमात की, लेकिन कुछ मालूम ना हुआ। तो आसार ये महसूस हुए, और फिर माँ तो माँ होती है ना, हत्ता कि उसने कुत्तों को निकाला और सबको घर से भगा दिया। बाकी कुत्ते चले गए, लेकिन वो कुत्ता दरवाजे में पड़ा ही रहा, वो ना भागा। उसने मरने के बाद की जो रसूमात होती हैं वो भी अदा कर ली। शब रोज गुजरते रहे। काफी अरसा गुजरने के बाद एक दिन उन कातलों में से एक शख्स गुजरा, तो कुत्ता भौंक कर उस पर झपट पड़ा और उसको दामन से पकड़ लिया, कपड़ों से पकड़ पकड़ कर काटना शुरू किया, शोर मचाया। तो इतने में उस आदमी की मां भी बाहर निकली। उसने जब वो इन्वान देखे तो उसने भी उसको पकड़ लिया और वक़्त का जो हाकम था उसको बुलाकर उसको हवाले किया और बताया कि इस तरह ये मामला हुआ है, यौन मुखालफों में से मैंने पहचान लिया है और हमारे कुत्ते ने इसको पकड़ लिया, ये मेरे बेटे का कातिल। उन्होंने, वक़्त के हाकम ने बहुत मारा पीटा, लेकिन वो इनकारी करता रहा, ना माना, हत्ता कि उसको जेल बंद कर दिया गया। और कुत्ता बार इंतजार में रहा। काफी अरसा गुजरने के बाद, सजा भोगने के बाद, जब वो कुछ भी ना माना, उस पर साबित ना हुआ कत्ल, तो फिर हाकिम ने उसको, आदल ने उसको बरी करने का हुक्म दिया, इसको निकाल दो, छोड़ दो। जब उसको छोड़ा गया, वो बाहर निकला तो कुत्ता फिर उस पर झपट पड़ा। फिर पकड़ा, फिर मालूमात की, लेकिन वो ना माना। हत्ता कि क्या हुआ, वक़्त के हाकिम ने, उस आदल ने कहा कुत्ते और इस आदमी को छोड़ दो। कुत्ता उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। हत्ता कि क्या हुआ, जिस तरह भी था कुत्ता भी उसके साथ साथ आखिर उस मंजिल तक पहुंच गए जहां उसको हलाक करके दफन किया गया था। वहां पहुंचकर फिर कुत्ते ने बड़ी कोशिश की, फिर बड़ा शोर मचाया, इशारे करता, लेकिन कोई उसके इशारे समझ नहीं पा रहा था। यह मामला भी बड़ा गंभीर था। हत्ता कि फिर पकड़कर खलीफा राजी बिल्ला के पास ले गया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। हत्ता कि घर की तलाशी भी ली, मगर उसे वहां ऐसी कोई चीज नजर ना आई जो उस राज से पर्दा उठा देती कि यह कत्ल हुआ है। लेकिन कुत्ता शोर मचाया जा रहा था और अपने पांव से वहां की मिट्टी को कुरेदे जा रहा था। हत्ता कि फिर वक़्त के हाकिम ने या खलीफा ने उसको पकड़ा, उसे कहा कि तेरी जान अब छूटने वाली नहीं है। बाकी भी लोग हैं, उनको कुत्ता नहीं पकड़ रहा और तुम्हें कुत्ता छोड़ नहीं रहा, को वजह। मजबूर और लाचार होकर उस शख्स ने सारा माजरा सुना दिया। बाकी मुल्ज़मान के बारे में भी इंकशाफ हो गया। वक़्त के खलीफा ने, आदल ने उस कत्ल की वजह उसको कत्ल करवा दिया और बाकी लोगों को मालूम हुआ तो वो वहां से फरार हो गए, भाग निकले। और जब बताने पर उस जगह को जहां कुत्ता कुरेदता था खोदा गया, तो वहां से उस शख्स की लाश भी बरामद हो गई। ये थी वो गुफ्तगू जो आपने कई एक साथ में मुलाजा फरमाई, कुत्ता और वफा। देया सम्मन, यहां पर मैं इस प्रोग्राम की अख्ताम करता हूं बाबा बुल्ले शाह के अशार के साथ। देया सम्मन राती जागन कुत्ते तैती उत्ते, मालिक दा दर छड़ के ना जावन, बमें 100 मारो जुत्ते तैती उत्ते। उठ बुलिया रब नूं मना लै,
नित्यबाजी ले गए कुत्ते तैंती उत्ते। आगे फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।